से करोड़ों लोगों ने अपने जीवन का उद्धार किया है कि दिल का दुश्मन बाढ़ तो दुलदुमले दावियो मोमड़ो मेलो मन की भ्रांत विवर दुखाइयो। ये दागण के अंदर आके बैठने का विधान है कि अपने मन के अंदर बसे हुए दुश्मनों का परित्याग करके एक मन चित्त होकर ये दागण सुनना चाहिए। मन के दुश्मन बुलाए गए हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये बड़ी भारी बाधा है। इनका परित्याग करके शांति होकर के दागण सुनना चाहिए और अपने मन के अंदर जो भ्रांति है उसका भी परित्याग करना चाहिए। भगवान राम जी कहते हैं कि भ्रांति स्वर्ग न जाई, कि भ्रांतित व्यक्ति कभी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उस इंसान के अंदर मन के अंदर बड़ा भारी भ्रम होता है कि ये संसार मेरा है, ये धन संपत्ति मेरी है, ये पुत्र परिवार मेरा है, ये घर बार मेरा है। ऐसा विचार दिमाग में चलता रहता है, परंतु सज्जनों ऐसा कुछ भी नहीं है। ये धन संपत्ति कल किसी और के पास में थी, आज हमारे पास में है और आने वाले कल में किसी और की हो जाएगी। ये चक्कर हमेशा से चलता है और चलता ही रहेगा। और देखिए जिन्होंने हमने अपना घर मान रखा है कि हमारा घर है, भगवान दामोदर जी कहते हैं कि घर आगे गोवल वासो, कि घर हमारा आगे है यहाँ गोवल वास। अगर घर हमारा यहाँ होता तो हमारे दादे परदादे यहीं रहते, कोई जाता ही नहीं। घर हमारे यहाँ नहीं है, घर हमारा आगे है। यहाँ हम सभी गोवलवासी है। गोवलवास उस स्थान को कहते हैं जहां अस्थायी निवास किया जाता है, कुछ समय के लिए निवास किया जाता है। तो हम सभी गोवलवासी है, हम यहाँ पर कुछ समय के लिए आए हैं और वो समय पूरा होने के बाद में हमें यहाँ से चले जाना है। सदैव जाना निश्चित है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, परंतु हमें विचार इस बात का करना है कि हम साथ में क्या लेके जाएंगे। आवत आया ले आयो, जाते सुख जागो, आधे क्षण एक लागे, जाते क्षण न लागो। जिस समय हम इस संसार में आए थे एक सुंदर शरीर लेकर के आए थे और कुछ समय लगा था, परंतु जाते समय क्षण भी नहीं लगना, क्योंकि हमारा ये जीवन क्षण भंगुर है, पानी के बुलबुले के समान है। कि पानी केरा बुलबुला आसमान उसकी दात, देख नहीं छिप जाएगा जो तारा प्रभात। ऐसा हमारा मानव जीवन है। ऐसे क्षण भंगुर मानव जीवन के अंदर हमें हमेशा सचेत रहने की आवश्यकता है कि यहाँ हम स्थायी नहीं है और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अपने लिए क्या कर रहे हैं, आगे हमारा क्या जवाब होगा। भगवान दामोदर जी ने शब्द नंबर 30 के माध्यम से हमें बताया, जिस समय हम इस संसार से अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए ये शरीर छोड़ेंगे और आगे जाएंगे तो ये अपराध हमारे से हिसाब मांगेगा कि आयो हंकारो जीवड़ो बुलायो, कह जीवड़ा के कर्ण कमायो। कि हे जीव, तुझे संसार में एक सुंदर शरीर देकर के भेजा है, आपने क्या कमाई की। अगर हमारे पास में कुछ सत्य कर्मों की, पुण्य दान की, कोई शुभ कर्मों की कमाई हमारे हाथ में होगी, हमारे पास में होगी, तो हम अपना हिसाब बड़ा आसानी से दे पाएंगे। अगर हमारे पास में ऐसी कोई कमाई नहीं होगी, पुण्य दान की, सत्य कर्मों की कोई कमाई नहीं होगी, तो हर हर काम पे जीवड़ो रोले उतमाई क्यों कोई न बोले। उस समय जीव घबराएगा, पीछे मुड़ के देखेगा कि माँ बाप, बेटा बेटी, बहन भाई कोई साथ देने वाला है या नहीं। सज्जनों उस समय कोई साथ देने वाला नहीं होगा। उस समय साथ किसका होता है कि सुकृत साथ गाई तारे, वहां केवल और केवल सुकृत कार्य ही साथ में जाते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन ऐसा नियम बनाना चाहिए कि हर रोज सुकृत कार्य करना चाहिए। चाहे एक मुट्ठी चुगा हो गिरी नगरी पे,
किसी पक्षियों को दाना हो, किसी को पानी हो, प्रतिदिन हमें ऐसा कोई नियम बनाना चाहिए कि हमारी बूंदी कुछ न कुछ हमारी जमा हो। नित्य प्रति चाहे हम 5 ही मिनट लगाए परमात्मा का भजन में बैठे, परमात्मा के ध्यान में बैठे, 5 मिनट 10 मिनट करते करते समय अपने आप बढ़ता जाएगा। तो हमें नित्य प्रति अपने सत्य कर्मों की कमाई की पूंजी इकट्ठी आज से ही शुरू करनी चाहिए। इस बात की ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए आगे क्या कहा है कि कैसे कैसे महापुरुष संसार में हुए जिन्होंने करोड़ों करोड़ों जीवों का उद्धार किया। उसमें सबसे पहले नाम आता है प्रहलादी महाराज का कि 5 कोड़ी गुरु प्रहलाद कि प्रहलादी महाराज ने छोटी सी अवस्था में परमात्मा की पहचान की और भगवान के नाम में ऐसे लगे जबकि उनके घर में हिरण्यकशिपु के पिता थे। उन्होंने भगवान के नाम का घोर विरोध किया, उसके बावजूद भी प्रहलादी ने वो नाम नहीं छोड़ा। परंतु हिरण्यकशिपु ने इस नाम को छुड़ाने के लिए अनेक तरह की त्रास दी गई। अंतिम त्रास में भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण किया, प्रहलादी की रक्षा की और नरसिंह का उसके पिता हिरण्यकशिपु का संहार किया और प्रहलादी के बाड़े जितने भी जीव थे सभी जीवों को विभिन्न युगों में संसार से पार करने का वचन दिया। तो 5 करोड़ जीव प्रहलादी साहब ने पार हुए और 7 करोड़ जीव राजा हरिश्चंद्र ने पार किए, 9 करोड़ जीव युधिष्ठिर ने पार किए और 12 करोड़ जीवों को उतारने के लिए स्वयं भगवान दामोदर ने अवतार धारण किया। भगवान दामोदर ने अवतार कहां लिया? भारतवर्ष के महान सम्राट विक्रमादित्य की 29वीं पीढ़ी में राजा भोज हुए और उनकी 13वीं पीढ़ी में रावण जी सरदार हुए। उनके 3 संतान थे, रोहन, पुलोजी और तांदु जी। तो उनमें रोहन जी घर में भगवान दामोदर ने अवतार धारण किया। विक्रमी संवत 1508 भादवदी अष्टमी अर्धरात्रि 12 सोमवार कृतिका नक्षत्र में इस मारवाड़ की शुद्ध भूमि के पीपासर गांव में लोहड़ी मां हंसा देवी की यहाँ अवतार धारण किया। अवतार लेकर के 7 वर्ष तक मौन रहकर के बाली लाएंगी, 27 वर्ष तक पीपासर की झाड़ियों में गोविंद राई और 51 साल तक सम्राट पर बैठ करके जन जन के कल्याण करने वाली वाणी कही। इसी दौरान भगवान दामोदर ने विक्रमी संवत 1542 कार्तिक अष्टमी के दिन सम्राट पर बैठ करके एक 29 नियमों की अवतार संहिता तैयार की और अमृत रूपी पहाड़ बना करके आज से लगभग 537 वर्ष 11 महीने और 23 दिन पहले हमारे पूर्वजों को पहाड़ देकर के विष्णु बनाए और विष्णु पंथ की स्थापना की। तो सुनो, भगवान दामोदर ने हमें ऐसे 29 नियम दे कि उनके ऊपर चलकर हम जीते हुए इस संसार में युक्ति से जी सकते हैं और मनोप्राण मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं। ऐसा प्रावधान भगवान दामोदर ने हमें दिया। और भगवान दामोदर ने सम्राट के ऊपर जो आया सो जो थरका, जो भी जिस भाव से आए सभी को उसी हिसाब से प्रति दिए। तो ये कैसे बोले विष्णु भगवान।